नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करेंगे राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड फिजिकल जो कि चल रहे हैं उससे संबंधित। तो आज अपने संपूर्ण, जैसे कि आप देख पा रहे हो, शारीरिक दक्षता एवं मापदंड की संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। चाहे आप बॉयज के फिजिकल की बात करें और इसमें दिव्यांग के फिजिकल की बात करें और चाहे एक्स सर्विसमैन की बात करें, आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि फिजिकल किस प्रकार से, कौन कौन से इवेंट किस प्रकार से करवाए जाते हैं, उनका शारीरिक मापदंड कैसे होता है। संपूर्ण जानकारी बिल्कुल आपको एग्जैक्ट दी जाएगी, क्योंकि 1 और 2 मई को मैं भी अपना फिजिकल, जो फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल है, वो दे के आ रहा हूँ। और जो भी मैंने वहां देखा, जो जिस प्रकार से वहां पे फिजिकल हुआ है, वो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो बस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, सारे डाउट आपको आज क्लियर होने वाले हैं। बस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पे बने रहें, ताकि आपको आगे भी नई अपडेट, नए परिवर्तन जो फिजिकल के अंदर किए जाएंगे, संपूर्ण अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध होती रहेगी। सबसे पहले अपनी बात करें, बॉयज के फिजिकल की बात करें, इवेंट किस प्रकार से और क्या कुछ करवाया जाता है। तो सबसे पहले अपने किस प्रकार से, और इसके अलावा ये भी बताया जाएगा कि कितने अभ्यर्थी आए थे, कितने पास हुए, किस प्रकार से फेल किए गए या फेल हुए, तो संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले अपनी बात करें इवेंट की, बॉल थ्रो की। इसमें बॉल थ्रो की बात करें तो बॉल थ्रो के अंदर सबसे पहले तो आपको 2 मौके मिलेंगे। वहां पे भी 2 मौके हैं, वो दिए गए। और जब आप बॉल थ्रो करते हो तो यहाँ पे जो मैंने वहां पे गलतियां देखी अभ्यर्थियों की, वो गलतियां कौन सी है जो अभ्यर्थी बार बार करते हैं और उसके वजह से अभ्यर्थी फेल हुए। और सबसे बात ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा जो अभ्यर्थी है वो यहीं फेल हुए हैं, सफल और असफल। तो जो सबसे ज्यादा जो असफल विद्यार्थी है वो इस इवेंट के अंदर फेल हुए, बॉल थ्रो के अंदर। अगर अपने बात करें यहाँ पे तो जो अभ्यर्थी बॉल थ्रो करता है उसको वहां पे लगभग सब जगह आपको मौका दिया जाता है कि आप बस, आपके सामने 55 मीटर की एक जो शुरू की लाइन वो लगा दी जाती है और एक फिनिशिंग लाइन 55 मीटर लगा दी जाती है। और आपको ये बोला जाता है कि आप बॉल थ्रो कीजिए, चाहे आप खड़े खड़े थ्रो कर सकते हो, चाहे आपको भाग के बॉल थ्रो कर सकते हो। तो मैक्सिमम विद्यार्थी है वो वहां पे जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की होती है, जिनको खुद पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, तो वो ही बस खड़े खड़े फेंकते हैं, या जिनको लगता है कि आराम से वो फेंक सकते हैं। बाकी मैक्सिमम विद्यार्थी है वो रन अप लेके थोड़ा सा भाग के और बॉल थ्रो उन्होंने वहां पे किया था। लेकिन यहाँ पे जो अभ्यर्थियों ने गलती करी थी वो ये करी थी कि जब वो बॉल थ्रो कर रहे हैं, वो थोड़ा ज्यादा भाग लेते हैं, और ज्यादा भागने के बजाय जो जब वो शुरू की लाइन से बॉल थ्रो करते हैं तो वहां पे उनका कंट्रोल नहीं रहता, और उस वजह से उनका पैर है वो जो शुरू की लाइन है उससे आगे निकल जाता है। ये लाइन है, जैसे मैं आपको बार बार पहले वाली वीडियो में बता रहा हूँ, इस लाइन से पैर आगे निकल जाता है। और इस वजह से मैक्सिमम विद्यार्थियों की जो गलती है वो यहाँ पे हुई है, क्योंकि उनका पैर है वो लाइन से थ्रो तो उनका चला जाता है, लेकिन वो इस लाइन से आगे निकल जाता है। तो जैसे भी आप पीछे से रन अप ले रहे हो, थोड़ा भाग रहे हो, तो थोड़ा सा कंट्रोल रखें, एक कदम पीछे ही बॉल खड़े होके आप बॉल थ्रो कर दे, ताकि ये जो शुरू की लाइन है वो वहां से आपका पैर आगे नहीं निकले। क्योंकि आपने जब थ्रो फाउल कर दिया तो उसके बाद में जब सेकंड जो चांस रहता है उसमें आपके माइंड पे इतना प्रेशर हो जाता है, पहले भी आप प्रेशर में होते हो कि आप थ्रो किस प्रकार से करना है, थ्रो जाएगा नहीं, बहुत सी बातें आपको चलती है दिमाग में। लेकिन उसके बावजूद आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जब फेल हो जाते हो तो आपके सेकंड अटेम्प्ट में बहुत कम चांस होते हैं कि आप सफल हो, क्योंकि फिर मेंटली आप प्रेशराइज हो जाते हो। तो इस बात का विषय ध्यान रखें, जब पहला थ्रो है उसको आराम पूर्वक करें, और जो शुरू की लाइन है उससे एकदम पीछे ही खड़े होके, अगर आप भाग के थ्रो करे हो तो एकदम पीछे ही लाइन मार ले, उस लाइन तक ही आप आए और वहां से थ्रो करें, आराम से आपका थ्रो हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। जिन अभ्यर्थियों को डर होता है वो ज्यादा यहाँ पे फाउल करते हैं, और इस वजह से जैसे मेरा फिजिकल था गंगानगर के अंदर 1 और 2 मई को, तो 1 मई को जो बॉल थ्रो है, सिटअप है और शारीरिक मापदंड हुआ था, तो वो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे अभ्यर्थी है वो मैक्सिमम अभ्यर्थी फेल हुए, कितने फेल हुए, कितने अभ्यर्थी है, वो भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज क्लियर होगी कि बॉल थ्रो के अंदर सबसे ज्यादा अभ्यर्थी गलती कहाँ कर रहे हैं। और आप ये मत देखें कि आपके पास 2 चांस है, आप यही देखें कि आपके पास केवल एक ही चांस है। सेकंड चांस में तो आपके माइंड में बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, आप बहुत ही तनाव में चले जाते हो।
क्योंकि आपको लगता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बिल्कुल है, बहुत से अभ्यर्थियों ने, ये नहीं है कि सेकंड अटेम्प्ट में वो असफल हुए, कुछ अभ्यर्थी सफल भी हुए हैं, जिन्होंने अपनी गलती को साथ के साथ इंप्रूव कर लिया, जिनको लगा कि मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती करी, अगर मैं इसको सुधारता हूँ तो कर सकता हूँ, तो ये भी कर सकते हो। लेकिन वो देखने को केवल 2 मौके हैं, लेकिन सही में बात करें तो एक ही मौका होता है। अगर फर्स्ट में अटेम्प्ट में आप सफल हो जाते हो तो वो उससे बड़ी कोई खुशी आपके पास नहीं होती है। सेकंड में और रहते हो तो आप फिर ये लगते हो कि ये ज़्यादा फर्स्ट में अटेम्प्ट में सफल हो रहे हो और मेरा क्या पता क्या होगा कि नहीं होगा, तो उस वजह से वो चीज़ भी आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो बॉल थ्रो के अंदर आप गलती न करें, कौन सी, इस लाइन तक जाके थ्रो करने की गलती ना करें, एकदम पीछे ही रुक जाए और वहां से बॉल थ्रो करें, आराम से बॉल चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और अब बॉल थ्रो आप 2 से 3 दिन तक न करें, जब भी आपका फिजिकल है उससे 2-3-4 दिन तक बिल्कुल ही बॉल थ्रो ना करें, क्योंकि आराम से बाद में जाके आप थ्रो कर सकते हो, क्योंकि पहले अगर आपके कंधे में चोट दर्द है तो वहां पे दिक्कत कर सकते। दिव्यांग अभ्यर्थी है उनकी बात करें, साथ के साथ अपने बात कर लेते हैं। उसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है उनकी बात कर लेते हैं अपने। तो यहाँ पे 2 दिव्यांग अभ्यर्थी थे और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो यहाँ पे 14 अभ्यर्थी थे। जो दिव्यांग अभ्यर्थी थे उनसे बॉल है वो फिंकवाई गई थी, उनसे बॉल फिंकवाई गई थी, क्योंकि हमने पहले जो वीडियो करी थी उसमें हमने ही कहा था कि बॉल दिव्यांग अभ्यर्थियों से या जो भाग है वो नहीं लिया, उनको भाग पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, उनसे केवल लिखवा के बोला जा रहा है कि आप जाइए। तो इस प्रकार से, लेकिन हमने जो देखा है, हम क्योंकि मैं फिजिकल दे के आया हूँ तो वहाँ पे मैंने सब चीज़ें सामने देखी है। तो वहाँ पे 2 अभ्यर्थी थे, दोनों से बॉल थ्रो करवाई गई थी, क्योंकि पहले हमने अलग अलग जानकारी के माध्यम से हमें ये जो पता चल रहा था कि वहाँ से फिजिकल है वो नहीं करवाया गया था, लेकिन जो हमारा फिजिकल है हमारे साथ दोनों अभ्यर्थियों से बॉल फिंकवाई गई थी और दोनों अभ्यर्थी है वो इसमें फेल हो गए, क्योंकि वो दिव्यांग थे, एक का पैर हाथ कटा हुआ था और एक हाथ में ही उसके थोड़ी सी दिक्कत थी, दूसरे के भी। तो दोनों से बॉल फिंकवाई गई थी, दोनों इसमें बाहर हो गए थे, दोनों से बॉल फेंकी गई नहीं थी। फिर अपने बात करें एक्स सर्विसमैन थे, जो इनसे जो 14 अभ्यर्थी थे, 14 से सभी से बॉल है वो फिंकवाई गई थी, केवल 5 अभ्यर्थी थे जिसमें से जिन्होंने लगभग 55 मीटर है वो बॉल फेंक दी थी, और बाकी 9 अभ्यर्थी थे जिनके अप्रोक्सीमेट 50 मीटर या 45-50 के बीच में बॉल जा रही थी। तो इनकी सबसे वो फीता लेके और सबकी जो मिनती है वो की गई थी और उस चीज को नोट किया गया था, लेकिन इनको यहाँ पे फेल नहीं किया गया था। इनको जितनी भी फेंकी गई थी उनको वहां पे अगले इवेंट के लिए उनको बुलाया गया था। तो ये सब अभ्यर्थियों से, और जो मैंने चीज बताई कि आपको गलती है वो नहीं करनी, कौन सी, आपको ज्यादा प्रेशराइज नहीं होना, बिल्कुल आपको जो फिनिशिंग जो शुरू की लाइन है उसको ध्यान रखते हुए एकदम पीछे खड़े होकर बॉल, अगर आप भाग के थ्रो कर रहे हो तो आराम से पीछे खड़े होकर बॉल थ्रो कीजिए, और अगर खड़के फेंक रहे हो तो उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि फिर गलती होने की संभावना बहुत कम रहती है। जो लाइन है उससे पैर आगे नहीं निकालना है। मैंने जो भी देखी है वहां पे अक्सर जो मैक्सिमम गलती है वो वहीं कर रहे थे। तो ये हो गया बॉल थ्रो। फिर अपनी बात करें सिटअप। तो सिटअप देखिए, जब आप सिटअप करोगे तो मेरे को तो ऐसे ही फील होगा कि 1 मिनट है वो काफी लंबा हो गया था, क्योंकि जो अभ्यर्थी थे वहां पे ये बोल रहे थे कि जो 20 प्लस 25 के अराउंड कर रहे थे, आराम से सभी के अभ्यर्थी के 30 प्लस सिटअप वहां पे हुए थे। आपको करने की थे 25, केवल आपको ये नहीं कि ज्यादा कर लोगे तो ज्यादा नंबर ऐसा कुछ नहीं, केवल क्वालिफाइंग आपको 1 मिनट में 25 करने हैं, लेकिन सभी अभ्यर्थी वो 30 प्लस कर रहे थे। और वहां पे करवाने का प्रोसेस क्या था, इस प्रकार से 2 लकड़ी के गुटके बने हुए थे, इस प्रकार से इसके बीच में एक पाइप लगा हुआ था, आपके पैर, ये बोला गया था पैर इसके बीच में यहाँ पे फंसाइए इसके नीचे और यहाँ पे सिटअप कीजिए। तो इस प्रकार से सिटअप है वो सहारा देके पाइप के नीचे फंसा दिए गए थे पैर, ताकि पैर हिले नहीं और आराम से आप सिटअप कर सकते हो। सब अभ्यर्थियों ने 30 प्लस सिटअप है वो वहां पे किए थे। केवल यहाँ पे असफल की बात करूं, यहाँ पे एक अभ्यर्थी है वो सिटअप के अंदर बात करें तो केवल एक अभ्यर्थी है वो असफल हुआ था, एक अभ्यर्थी असफल हुआ था, क्योंकि उसके शोल्डर में काफी दर्द था, उसको चोट लगी थी बॉल थ्रो के टाइम। तो उस के कारण एक अभ्यर्थी केवल यहाँ पे सिटअप में फेल हुआ था। सिटअप में सभी ने अभ्यर्थी ने, चाहे वो एक्स सर्विसमैन है चाहे दूसरे अभ्यर्थी, सब ने यहाँ पे सिटअप 30 प्लस आराम से कर दिए थे। जिसने बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं करी थी वो भी आराम से कर रहे थे, और तो यानी कि सिटअप में दिक्कत नहीं आएगी, केवल एक अभ्यर्थी जिसके शोल्डर में दर्द था। फिर अपने बात करें शारीरिक मापदंड। अब मापदंड की बात करें तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिल सकती है, वो वहां पे जो आपको जितने भी अधिकारी वहां पे आपके जो करवा रहे हैं वो कितने आपके साथ कोऑपरेटिव है, वो उन पे डिपेंड कर रहा है। देखिए हमारे यहाँ पे मेजरमेंट की बात करें तो हमारे जो चेस्ट 63 सेंटीमीटर आपका हाइट है वो होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। तो आराम से ये तो हो ही जाएगा, जिसका इससे कम हाइट है वो उसमें बाहर हुआ था। तो इसमें मैं बता देता हूँ केवल 5 से 7 अभ्यर्थी फेल हुए थे,
क्योंकि जिसकी चेस्ट में, क्योंकि वहाँ पे भी अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, प्रेशराइज थे, वो ये बोल रहे थे कि मेरी छाती में छाती नहीं फूल रही थी, वहाँ पे मैं जाके छाती फुलाना भूल गया था। ये चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल आपको फ्री माइंड होके, तनाव मुक्त होके आराम से इसमें, तो ये आपको। और चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में 84 to 89 और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, ये विस्तार है वो होना ही चाहिए, कंपलसरी ये चीज़ मांगी जाएगी। तो इसमें देखिए, इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन चेस्ट की बात करें तो हमारा जो चेस्ट है वो यहाँ से ऊपर से हुआ था, बिल्कुल आराम से हो रहा था, सबका हो रहा था। कई बार ये ना ऐसे टेढ़ा फीता लगा के थोड़ा नीचे से मापा जाता है। तो वो वहाँ पे कितना जो टीम होती है मेडिकल टीम, वो कितनी कोऑपरेटिव है, कितना वो अच्छे से उसको कर रहे हैं, तो वो चीज़ थोड़ा सा डिपेंड करता है इस चीज़ को। अगर वो थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है, अगर थोड़ा सा नीचे करें तो इससे में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो आराम, हमारा सभी का जो अभ्यर्थी थोड़ा सा ऊपर से चेस्ट किया गया था, तो बिल्कुल आराम से सब अभ्यर्थी इसमें पास हुए थे। लेकिन 5 से 7 अभ्यर्थी जिनका बिल्कुल ही चेस्ट नहीं था या हाइट की वजह से 5 से 7 अभ्यर्थी फेल हुए थे इसके अंदर। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। चेस्ट में थोड़ा सा फुलाव आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी, ताकि वहां पे जाके आपको लगभग 4-5 सेकंड के लिए सांस भर के भी पूरा इसे रखना पड़ता है, क्योंकि वो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन है वो मांगते हैं। तो इस चीज का भी विशेष आप ध्यान रखें। तो ये आपका मापदंड हो गया, चेस्ट हो गया। तो इसमें 5 से 7 अभ्यर्थी फेल हुए थे बोल थ्रो सिटअप मापदंड। और ये इसमें एक्स सर्विसमैन है वो तो पास होगी, ऑलरेडी जॉब करके आ चुके हैं, तो उनको पता है सारा, तो आराम से वो सब पास होगी। फिर अपने बात करें अगले दिन की बात करें इवेंट में, तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीजें आपको क्लियर होगी, क्योंकि इसके बावजूद कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, क्योंकि ये चीजें मैंने वहाँ पे करी है, मैंने देखी है, तो सब चीजें मेरे को बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। मैं आपको हर चीज के बारे में इससे बता सकता हूँ। कोई भी आपका डाउट फिर से है तो वो भी चीज मैं क्लियर कर दूंगा। फिर अपने बात करें, देखिए अगले दिन हुआ हमारा रनिंग की बात करें तो रनिंग में देखिए जितने भी अभ्यर्थी यहाँ से पास हुए थे, 5-7 अभ्यर्थी अगले दिन जो चेस्ट हाइट में फेल हुए थे। उसके बाद में यहाँ पे आई थिंक लास्ट में जो बचे थे अभ्यर्थी 63 अभ्यर्थी जिन्होंने रनिंग करी थी, तो सब अभ्यर्थियों ने रनिंग है वो पास करती थी। रनिंग में दिक्कत नहीं आती है। हमारा जो रनिंग है वो एक सर्कल में करवाया गया था, 400 मीटर का जो घेरा था उसके अंदर रनिंग है करवाई गई थी, और इसमें लगभग हमारे 62 सर्कल या राउंड है वो पड़े थे। ये हमारे को 4 घंटे में पूरे करने थे, तो आराम से सब अभ्यर्थियों ने इसको पूरा कर दिया था। तो इस प्रकार से ये इवेंट है वो करवाए जाते हैं। अब आपको मैं पूरा गणित समझा देता हूँ, कितने अभ्यर्थी पास कितने फेल, क्या कुछ उसमें प्रोसीजर रहा। तो इसमें अगर बात करें सारे अभ्यर्थी वहां पे तो पहुंचने थे 157 157 अभ्यर्थी वहां पे कैंडिडेट है वो जाने थे। 157 में से वहां पे पहुंचे कितने, 118 कैंडिडेट है वो वहां पे पहुंचे थे। 118 में से जो बॉल थ्रो आई थिंक ये हुए थे लगभग 70 के अराउंड, 70 प्लस के 118 में से। उसके बाद में 70 से थोड़े कम ही थे। तो ये उसके बाद में इसके अंदर काफी अभ्यर्थी, सबसे ज्यादा अभ्यर्थी वो यहीं पे फेल हुए थे। उसके बाद में अगले दिन चेस्ट, तो यहाँ पे चेस्ट में 5-7 फेल हो गए उसी दिन। तो अगले दिन रनिंग की बात करें तो रनिंग के अंदर केवल 63 अभ्यर्थी बचे थे, और यहाँ पे 63 के 3 अभ्यर्थी वो पास हुए थे। ये मान के चलो कि 157 में से आप 63 अभ्यर्थी पास हुए। तो ये रेशो आप देख सकते हो कितना है, 62 110 20 180, यानी कि लगभग आप अंदाजा लगा सकते हो 35 से 40% के बीच में ये रहा। इतने अभ्यर्थी यहाँ पे पास हुए। 118 कैंडिडेट आए थे, जिसमें से 70 के अराउंड, 70 से थोड़ा ऊपर 70 से लगभग 70 के अभ्यर्थी यहाँ पे बॉल थ्रो के अंदर पास हुए थे। उसमें से 5 से 7 अभ्यर्थी फिर चेस्ट हाइट के अंदर निकल गए थे। तो कुल मिला के, और एक सिटअप के अंदर कुल मिला के यहाँ पे 63 अभ्यर्थी वो रनिंग के अंदर बचे थे, और 63 में से 63 सारे के सारे रनिंग के अंदर पास हो गए थे। तो बिल्कुल यहाँ पे जो सबसे जो बड़ा क्वेश्चन था वो ये था कि चेस्ट का माप मैक्सिमम यहाँ से होता है, लेकिन हमारे वहाँ पे क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको बताई कि वो वहाँ पे डिपेंड करता है कि वो टीम कितनी कोऑपरेटिव है, कितना आपके साथ बेहतर ढंग से वो चीज़ें कर रहे हैं। तो मैक्सिमम सभी जगह ऐसे ही होता है, लेकिन कई बार थोड़ा सा वहाँ पे स्टिकनेस दिखाई जाती है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत, बाकी आराम से यहाँ पे चेस्ट आपका किया जाता है। और उसके बाद दूसरा जो रहता है वो वहाँ पे रनिंग के अंदर सब व्यक्ति पास हो गए। बॉल थ्रो के अंदर आपको कौन सी चीज ध्यान रखनी है, वो आपको ये रखना है,
थ्रो के अंदर आपको जो शुरू की लाइन है उससे पैर आगे नहीं निकालता है, क्योंकि मैक्सिमम अभ्यर्थी यहाँ पे गलती कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी यहीं फेल होते हैं और यहाँ ही हो गए। आपका जब भी फिजिकल आप प्रैक्टिस भाग के प्रैक्टिस कर सकते हो आपसे, क्योंकि सब जगह आपको ये बोला जाएगा कि आप आराम से बॉल थ्रो कीजिए, बहुत कम चांस है कि आपको खड़े खड़े फेंकवा जाए। सब जगह अब तक जितने भी हमने देखे हैं सब जगह यही बोला गया था कि आराम से आप भाग के थ्रो कीजिए, बस बॉल थ्रो आपका 55 मीटर होना चाहिए। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन जो शुरू की लाइन है उससे पीछे रह के प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका फाउल होने का जो डर है वो खत्म हो जाए, वो चीज़ आप गलती न करो। और वो गलती अगर आपने कर दी तो सेकंड चांस में आपके माइंड पे इतना प्रेशर होता है कि उस वजह से ही आप वो से अभ्यर्थी फेल हो गए थे। इसमें लगभग अप्रोक्सीमेट मैं बता देता हूँ यहाँ पे, लगभग जो सेकेंड राउंड के लिए जो दूसरे मौके के लिए अभ्यर्थी गए थे वो लगभग 30 अभ्यर्थी मान के चलो, अब 30 अभ्यर्थी जब वो यहाँ पे बॉल थ्रो करवाई गई थी 30 अभ्यर्थी यहाँ पे रहे थे। उसके बाद उसमें से 14 अभ्यर्थी है वो दूसरे मौके में, सेकंड जो मौका उनको मिला था उसमें सफल हुए थे। आप मान के चलो अब कितना हो गया, ये लगभग 50% अभ्यर्थी यहाँ पे फिर से फेल हो गए थे। 30 में से केवल 14 अभ्यर्थी पास हुए थे दूसरे मौके के लिए। वो बाकी तो कुछ फेंक भी सकते, लेकिन उनके माइंड पे इतना हो गया था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो डर फिर से उसके दिमाग में। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अगर आपका सब कुछ पहले राउंड के अंदर सब कुछ सिटअप पहले राउंड में हो रहा है, सिटअप तो हो ही जाएगा, कोई बॉल थ्रो है और बिल्कुल आराम से हो जाता है। ऐसे कोई जो डर रहता है ना कि मैं कर पाऊंगा नहीं, बिल्कुल कोई डर घबराना नहीं, कोई डर नहीं है, आराम से आप कर सकते हो, बस थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इस प्रकार से ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से ये वहाँ पे करवाया जाता है, और सब जगह आपको इसी प्रकार से करवाया जाता है और आराम से आप फिजिकल अपना दे सकते हो। तो जो चीज़ें रही थी चेस्ट के लिए और दूसरा दिव्यांग के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए, तो सब चीज़ें मैंने बता दी है। चेस्ट किस प्रकार से की जाती है, दिव्यांग अभ्यर्थियों को वो वहाँ पे जब हमारा हुआ था तो बॉल फिंकवाई गई थी, उसमें से 2 अभ्यर्थी थे, दोनों फेल हो गए थे। और जो बाकी एक्स सर्विसमैन है उनसे बॉल फिंकवाई गई थी, लेकिन उनको बाहर नहीं किया गया था, उनको अगले इवेंट के लिए बुलाया गया था, उनसे सिटअप भी करवाए गए थे। बाकी तो वो कर ही सकते हैं, वो मेन दिक्कत होती है शोल्डर वाले बॉल थ्रो के अंदर, तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत आया था, जिसमें 4-5 अभ्यर्थियों ने, तो उसमें से भी एक्स सर्विसमैन थे उन्होंने भी बॉल फेंक दी थी, लेकिन बाकी 9 जो अभ्यर्थी थे बचे थे वो अभ्यर्थी 45-50 के बीच में फेंक रहे थे, तो उनको भी आगे बुलाया गया था, सब इवेंट उनसे करवाए गए थे और हर चीज़ आपके सामने होने वाली पूरी पारदर्शिता के साथ। और बहुत ही कोऑपरेटिव टीम होती है जो भी आपको वहाँ पे करवाते हैं, सब जगह ऐसे ही आपको मिलने वाला है। तो बिल्कुल आप फ्री माइंड होकर तैयारी कीजिए। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट करके, और बाकी हम रोजाना की अपडेट वीडियोज़ के माध्यम से देते रहेंगे। चैनल से अवश्य रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, जब भी नई वीडियो आएगी नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो अब मिलेंगे नई वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।